हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सुरसा और हनुमान जी का संवाद तक सुनाया था सुंदरकांड में। अभी आगे का सुनाती हूँ आज मैं। चौपाई है, ये सुनो। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिनके परिछाई। गहिया छाहम सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहम किन्ना, तासु कपटू कपि तुरत ही चिन्ना। ताही मारी मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयू मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर थाई चरहु भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जात अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। इसका मतलब मैं आप लोग को समझाती हूँ, सुनो भावार्थ। भावार्थ मतलब इसके पीछे क्या भावना है, क्या इसका मतलब है। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वो तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। मतलब हनुमान जी उनकी भावना को समझ गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी और बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आगे का सुनो, छंद है आगे का, ये भी थोड़ा बड़ा ही है लेकिन सुनो आप लोग। कनक कोट विचित्र मणि कृत, सुंदरायतना घना। चहुट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ, बरु थिन को गने बहुरूप निश्चर। जूत अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोही। नर नाग सूर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहू माल दे विशाल शैल समान अतिबल गजही। नाना अखारिन भी रही, बहुविधि एक एकन तजरही। करी जतन भट्ट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षही। कहू महिष मानसु धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षी। एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरी नहीं त्यागी, गति पैही सही। इसका मतलब है, मीनिंग बताती हूँ मैं आगे आप लोगों को। विचित्र मणियों से युक्त सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर घर हैं। वहाँ चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियाँ हैं। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित हैं। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल औरतों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है। और वन उपवन फुलवारी तालाब कुएं और बावलियाँ शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ वहाँ मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रही है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गर्जना कर रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में
विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते और जोर जोर से ललकारते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी के साथ नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों एवं बकरों का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि ये निश्चित रूप से श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। आगे का दोहा है, सुनो आप लोग। पूरे रखवारे देखी बहुविधि कपि मन किन विचार अति लघु रूप धरो अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। इसका मतलब है, भावार्थ है इसका, चारों दिशाओं से नगर की रखवाली करने वालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि कुछ अत्यंत लघु रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। बस आज मैं इतना ही सुनाती हूँ, फिर आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी अगले सीरीज में। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरा ये सुंदरकांड का पाठ। मैं मतलब के साथ आप लोग को समझा रही हूँ, और आप लोग ज़रूर सुनना, इसको पूरी सुनने की कोशिश करना, और अपने बच्चों को भी सुनाओ। ये अच्छी अपनी धार्मिक पुस्तिका है जो अपना गौरव बताती है, अपने भारतवर्ष का गौरव का विश्लेषण करती है, और भगवान की आराधना करने की भी प्रेरणा देती है, उनकी शक्ति की आराधना करने की प्रेरणा देती है। और आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में अच्छे कमेंट बताना कैसा लग रहा है आप लोग को। ये मेरा मैं ये शुरू की हूँ सुंदरकांड का पाठ करना। ये दूसरा सीरीज है शायद, हाँ दूसरा है। फिर मैं इसका आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एक बार में बड़ा हो जाएगा और लोग सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं छोटे में कर रही हूँ। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बताना। चलो आप लोग को सबको मेरा नमस्कार। जय श्री राम।